हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि ओएमआर को भरने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। जिस तरीके से भरने पे एग्जाम में हमारा एक भी नंबर नहीं कटेगा और हमें टोटल के टोटल नंबर जो भी हमने बनाया है मिल जाएंगे। और आज ये भी चर्चा करेंगे कि ओएमआर को भरने में क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हमारा रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाए। क्योंकि हमारा जो मेहनत है, जो हमने इतने दिनों तक किया है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारी मेहनत सफल होनी चाहिए, हमारी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, बर्बाद नहीं जाना चाहिए। आज हम ओएमआर को भरने का सबसे बेहतरीन तरीका जानेंगे। तो लगातार बने रहे मेरे साथ, मैं आपको एक-एक बात समझाते जाता हूँ, आप सीखते जाना और उसको परीक्षा में अप्लाई करना। बाकी हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक। तो चलो ध्यान से एक-एक चीज़ को देखते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा ओएमआर का सैंपल और यहाँ पे लगी हुई रहेगी आपकी फोटो। यहाँ पे दिया हुआ रहेगा बारकोड। तो ये बारकोड जो होता है एक दो जगह और भी दिया हुआ रहेगा। इस बारकोड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि इसी बारकोड की मदद से कंप्यूटर हमारे कॉपी को चेक कर पाएगा। और अगर यहाँ पे हमने कोई छेड़छाड़ कर दी, जैसे हमने रबड़ लगा दिया या फिर हमने नाखून से इसको खुरच दिया, तो फिर इसको ओएमआर रीड नहीं कर पाएगा और जब मशीन इसको पढ़ ही नहीं पाएगा तो आपकी कॉपी चेक नहीं हो पाएगी। इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पे आपकी फोटो लगी हुई रहेगी। उसको देखने के बाद पहले आप ये सुनिश्चित कर लेना कि आपका ओएमआर है या किसी और का ओएमआर आपको दे दिया गया है। इसको कंफर्म कर लेना है। आप सुनिश्चित कर ले इसको। अगर आपका है तो आप रखे रहो, नहीं है तो आप जो वहां पे बांट रहे होंगे, वीक्षक होंगे, उनसे आप संपर्क करना। परीक्षार्थी का नाम ये भरा हुआ रहेगा, ये आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोल कोड भरा हुआ रहेगा, रोल नंबर ये भी भरा हुआ रहेगा, विषय कोड भरा हुआ रहेगा, संकाय कौन सा आपका है, साइंस है आर्ट्स, ये भी भरा हुआ रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भरा हुआ रहेगा, विषय का पूरा नाम वो भी भरा हुआ रहेगा, परीक्षा की तिथि ये भी भरी हुई रहेगी। यानी इतना दूर तक आपको कोई मेहनत नहीं करना है, ये आपको बना बनाया आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ओएमआर का क्रमांक दिया हुआ रहेगा। देखो ओएमआर क्रमांक, मैं कैमरा आगे बढ़ाता हूँ, ओएमआर का क्रमांक दिया हुआ रहेगा। तो इतनी चीजें आपको दी हुई रहेगी, परीक्षार्थी का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, ये सारी की सारी चीजें दी हुई रहेगी और ओएमआर का क्रमांक भी दिया हुआ रहेगा। इतनी बातें होगी। उसके बाद नीचे जो 9 नंबर से शुरुआत है, ये सारी चीजें आपको भरनी पड़ेगी और इसके लिए आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का प्रयोग करना है। अब तुम बोलोगे सर ब्लैक या ब्लू का प्रयोग क्यों किया जाएगा, कोई दूसरा पेन नहीं कर सकते? नहीं, इसकी अनुमति आपको नहीं दी गई है। आप या तो ब्लैक यूज करोगे या तो ब्लू। और बॉल पेन, बॉल पेन वो कलम होता है जिसका की पॉइंट टिप जो देख रहे हो, टिप ये मोटा होता है थोड़ा सा, ये इसका तो पतला है, ये बॉल पेन नहीं है। तो आप बॉल पेन ले लेना जिसका टिप थोड़ा सा मोटा हो। और क्या क्या भरने के लिए दिया है ये हम लोग को भरना पड़ेगा। ऊपर 8 तक नहीं भरना था, लेकिन अब भरना पड़ेगा। तो इसमें दिया है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट कोड डालो, सेट कोड। अब देखो मुझे क्वेश्चन लाना पड़ेगा। मैं एक क्वेश्चन ले आता हूं आपके लिए। क्वेश्चन है और यहाँ पे जो बड़ा सा ये गोल सा घेर के यहाँ पे जो घेर के लिखा हुआ है ना, यही सेट कोड होता है। तो इस प्रश्न का सेट कोड ए है, तो हम लोग ए भरेंगे जहां पे सेट कोड लिखना था। कहाँ पे सेट कोड लिखना था? देखो यहाँ पे सेट कोड नीचे बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग ए भर देंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था ए हमारा सेट है। उसके बाद भरने के बाद यहाँ पे इसको भरना पड़ेगा, गोल 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 करना पड़ेगा। तो मैं इसको गोल 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 भर देता हूँ, अच्छे से पूरे भर देता हूँ। सेट ए दो जगह, एक जगह यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे भरना है। अगर बी होता ना तो हम लोग बी वाले में गोल करते, यहाँ पे गोल करते, और सी होता तो फिर हम लोग सी वाले में गोल कर देते। प्रश्न पत्र का क्रमांक लिखने के लिए कह रहा है, वो भी बॉक्स में लिखने के लिए कह रहा है, प्रश्न पत्र का क्रमांक। तो जैसे आप प्रश्न पत्र को देखोगे, मैं कैमरा मूव करता हूं, यहाँ पे आप देख रहे हो प्रश्न पत्र का क्रमांक लिखा हुआ है। यही वाला क्रमांक जो है आपको गोले में भर देना है, गोले में नहीं यार, बॉक्स में भर देना है। आपका जितना जितना बड़ा बॉक्स है उतना बड़ा ही प्रश्न पत्र का क्रमांक भी होगा। सारे अक्षर इसमें भर देना है। प्रश्न पत्र का क्रमांक लिखने के बाद कह रहा परीक्षा केंद्र का नाम लिखें। परीक्षा केंद्र का नाम हमें यहाँ पे लिखना है, जो आप ये एरिया देख रहे हो, यहीं पे परीक्षा केंद्र का नाम लिख देना है, जो भी नाम है। जैसे आपका परीक्षा केंद्र नालंदा कॉलेज है तो नालंदा कॉलेज लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर हो जाएगा। और ये दोनों जो कॉलम है, वीक्षक का पूर्ण नाम, हस्ताक्षर, और ये केंद्र, देखो थोड़ा सा कैमरा आगे बढ़ाता हूँ, केंद्राधीक्षक का मुहर, ये भी आपको नहीं कुछ करना है, इस पे कुछ नहीं जाना है। ये ऑफिशियल काम हो गया। आपको यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे परीक्षा केंद्र का नाम लिख देना है। अब बारी आती है प्रश्नों को बनाने की। तो प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे जैसे यहाँ पे टोटल दिए हुए हैं, कितने दिए हुए? 100 दिए हुए हैं।
तो 100 सवाल में से आपको 50 ही बनाना है। तो जो 50 आता है उसको आप बना देना और शुरू से आपका 50 चेक किया जाएगा। अब अगर तुमने 60 बना दिया तो आपका जहां पे 50, जैसे मान लो यहाँ पे 50 खत्म हो गया 58 पे, तो आपका बाकी का काउंटिंग नहीं होगा। जितना आपने शुरुआत से बनाया है उसी में से 50 को उठाया जाएगा। अब आपको अगर एक बनाने के लिए आ रहा है तो एक बनाइए, दो नहीं बनाने के लिए, एक बनाने आता है तो एक बना लो, दो नहीं बनाने आता है दो को छोड़ दो, तीन बनाने आता है तीन को बना लो। इस प्रकार कंटिन्यू बनाते जाएंगे। जहां पे मेरा 50 पीस पूरा हो जाएगा, 50 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, 50 प्रश्न पूरा हो जाएगा, वहां पे हमें प्रश्न को क्या करना है, छोड़ देना है। तो ये हमारा कहानी कंप्लीट हो गया। इस कहानी को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ी गलती क्या होती है कि जैसे मान लो 14 नंबर हमने खाली छोड़ दिया, 14 नंबर हमसे नहीं बना, 14 नंबर मान लो यहाँ पे है, ये हमसे नहीं बना, हमने 15वां सवाल बनाया और 15 का मैंने सी बनाना था मुझे और मैंने 14 में लगा दिया। ये नहीं करना है। आप कंफर्म कर लो कि ये गलती नहीं हो। आपने यदि 15 का बनाया है तो 15 के सामने ही उसको भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। भरने में सावधानी क्या बरतनी होती है ना, हर गोले को पूरा पूरा अच्छे से कलर करना होता है। जैसे थोड़ा सा मैं सादा स्पेस ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 4 गोले बना देता हूँ। देखो 1 2 3 और 4, ये 4 गोले हो गए। अब इनको भरने की बारी आएगी तो एकदम आराम से हम लोग पूरा भर देंगे, थोड़ा सा भी अधूरा नहीं छोड़ेंगे। पूरा का पूरा ये हमारा भरा जाएगा। इस प्रकार से पूरा का पूरा गोल कर देना है, अधूरा नहीं छोड़ना है। यदि आधा अधूरा छोड़ देंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेगा। अब सपोज करो तुमने इस प्रकार से इसको भर दिया है और उसके बाद तुम सोचते हो नंबर मिलेगा, तो नंबर नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है, आप किसी का दो आंसर नहीं लगा सकते हो। और तीसरी बात, गलती हो जाने के बाद अगर कहीं पे गलती हो गई तो आप उसको सुधार नहीं सकते, सुधारने की कोशिश भी नहीं करना, नहीं तो आपका नंबर काट लेगा। मान लो इसका डी मार दिया, मारना ए था, तो आप सुधार मत करना। मार दिया तो मार दिया, वो सुधरने वाला नहीं है। रबर का प्रयोग या नाखून का प्रयोग या व्हाइटनर का प्रयोग ओएमआर पे बिल्कुल नहीं करना है। ये वहां भी निर्देश में दिया हुआ रहेगा, नहीं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है। तो आशा करता हूं कि सारी बातें समझ में आ गई होगी। एग्जामिनर को ओएमआर देने से पहले ओएमआर को मोड़ना नहीं है। जैसे साफ सुथरा ओएमआर आपको मिला था वैसे केवल कलर करके, केवल भर के आपको वापस कर देना है। अगर आप इस प्रकार से ओएमआर भरते हो तो आपको सारे के सारे नंबर मिलेंगे। नीचे निर्देश भी दिया हुआ है, नीचे निर्देश दिया हुआ रहेगा, आप इसको देख सकते हो कैसे सही तरीके से रंगना है। गलत तरीका रंगने का हो गया और ये सही वाला तरीका है जो कि आपका नीचे निर्देश में दिया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ ये भी लिखा हुआ देखो, उत्तर पत्रक पे व्हाइटनर, कोई द्रव, इरेजर, रबर ब्लेड, नाखून का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। यदि इसका प्रयोग किसी भी स्थान पर किया हुआ है पाया जाएगा तो परीक्षार्थी का परीक्षाफल अमान्य हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। सो इन चीजों का प्रयोग ना करें। और ये तो आपका परीक्षा के लिए निर्देश है, नहीं लेकर जाना है तो नहीं लेकर जाना है। आप जानते हो बिहार बोर्ड है, जैसा कहता है वैसा करना है हम लोग को। ओएमआर को मोड़ना ही है। और मैंने क्या बोला, एक बार और रिपीट कर लो इस चीज को। आपका 50 क्वेश्चन शुरुआत से चेक किया जाएगा, जिस जहां पे आपका 50 पूरा होगा वहीं पे चेक करना बंद कर दिया जाएगा। तो 50 आप सही सही बनाए। आप अगर 24 का बनाए हो तो 24 के सामने ही कलर करना है। ये नहीं कि 24 का बनाए हो और कलर कर दिया उसको, 24 का बनाया कलर कर दिया 23 के सामने, तो ये गड़बड़ बातें हो जाती है। आपको ऐसा करना नहीं है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और एक बार और वीडियो को रिकर के देख लेना। अगर अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी हासिल हुई हो, तो अपने दोस्तों के बीच जरा ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कर देना ताकि सभी लोग को इसका लाभ मिल सके। और हमारी दुआएं आपके साथ है। आप अच्छे से एग्जाम दो, आपकी मेहनत सफल हो, आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। बेस्ट ऑफ लक हमारी ओर से। थैंक यू।